हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फॉर ऑल। ये परसेंटेज सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 होगा। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 3 लेक्चर कवर किए हैं इस सीरीज़ में, जिसमें मैंने कुछ इंट्रोडक्शन और बेसिक कंसेप्ट्स बताए हैं। आज उन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू सैलरी एंड वो जो रिमेनिंग वाला कंसेप्ट होता है कि इतनी सैलरी में से इतने पैसे चले गए तो कितना बचा, तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, अ क्लर्क रिसीव्ड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹3,600 in 1975. This was 20% more than his salary in 1974. What was his salary in 1974? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्लर्क है जिसको एनुअल सैलरी मिली है 3,660 रुपीज़, 3660 रुपये 1975 में। और ये जो सैलरी जो उसको 1975 में मिली है 1974 में, ये 1974 की सैलरी से 20% ज़्यादा है। तो पूछ रहा है कि 1974 में उसकी सैलरी कितनी थी। तो पहले से लॉन्ग तरीके से देखते हैं, ठीक है। अभी सैलरी इन 1975 कितना है, 3,660। अब ये जो सैलरी है दिस इज़ 20% मोर देन 1974 की सैलरी। तो समझ लीजिए 1974 में सैलरी थी x। तो मैंने आपको बताया 20% मोर कैसे निकालते हैं, किसी का भी 20% मोर मतलब उसकी सैलरी अगर x थी तो 20% ज़्यादा, मतलब इसी का और 20% आपको ऐड करना है। तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 20/100 ऑफ x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 25 जा x प्लस x/5 जो कि आता है 6x/5। मतलब ये सैलरी अभी आ गई 1975 की सैलरी, ठीक है। अभी x सैलरी थी 1974 की सैलरी, अब उसको 20% इंक्रीज़ करने के बाद वैल्यू है 6x/5 जो कि है 1975 की सैलरी। मतलब 6x/5 इज़ इक्वल टू 3660। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे तो x मेरा हो जाएगा, वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया था, ये 5 ऊपर चला जाएगा। 3660 इंटू 5 डिवाइड बाई 6, 6 6 6 1 मतलब x आ गया आपका कितना, 500, 5 1 5 5 0 30। और x हमने क्या लिया था 1974 की सैलरी, और वहीं x आ गया, ठीक है। तो आंसर हो गया 3050 1974 में उसकी सैलरी। ये हो गया लंबा तरीका। अब शॉर्टकट देखते हैं, जो मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट बताया था, ठीक है। अभी 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5। ये मैंने पहले लेक्चर में बताया कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको याद होने चाहिए। तो 20% होता है 1/5, और इंक्रीज़ बोल रहा है कि दिस वाज 20% मोर देन हिज सैलरी 1974। मतलब 1974 में जितनी सैलरी थी उससे 20% ज़्यादा, ठीक है। 20% इंक्रीज़ बोल रहा है, तो जब भी इंक्रीज़ बोलता है तो वो हो जाता है 1 + 1/5। हमेशा 1 प्लस करना पड़ेगा आपको। तो ये कितना आ गया, 1 + 1/5 इज़ 6/5, ठीक है। तो अगर आप 1974 की सैलरी को समझ लो x लेते हो, जो कि आपने पहले भी लिया था, अगर आप x लेते हो तो उसमें बस आपको ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए इसका नाम है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, क्योंकि आप इससे मल्टीप्लाई करते हो। तो x इंटू 6/5 ये बन जाएगा आपका 1975 की सैलरी, जैसे क्वेश्चन में दिया है, मतलब 3660। अभी आप देख लो, इतना कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने बस 20% कितना होता है 1/5, उसको इंक्रीज़ किया है 1 से, सॉरी 20% ज़्यादा है मतलब 1 ऐड करेंगे 6/5, ये हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तब x इंटू 6/5 ये आ गया 1975 की सैलरी। अब इसको बस सॉल्व कर दो, x आपका निकल जाएगा 3660 इंटू 5/6, 6 6 10, ये आ गया आपका 3050। आपको ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं थी इतनी। अगर आपको ये पता है कि ये 6/5 हो गया है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यहीं से आप काट सकते थे। 6 इंटू 5 करके आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते। तो चलिए एक नया क्वेश्चन देखते हैं। A man spent 30% of his income on rent,
20% of income on food, 15% of income on education. If he is left with 14,000, find his income. तो स्टार्टिंग में सारे उसके एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं और जब सब एक्सपेंडिचर करने के बाद उसके पास जो अमाउंट बचता है वो है 14,000 के इक्वल। ठीक है, इसको अप्रोच करने के 2-3 तरीके हैं, तो दोनों तरीका देखेंगे और जो आसान तरीका है वही हमें एग्ज़ाम में फॉलो करना है। चलिए पहला तरीका देखते हैं। सपोज़ उसका इनकम है x, ठीक है, x इज हिज इनकम। अभी वो बोल रहा है कि अ मैन स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, 30% ऑफ हिज इनकम। तो 30% मैंने आपको बताया, 30% मतलब 3/10, तो 3/10 ऑफ हिज इनकम मतलब इंटू एक्स। ठीक है, और स्पेंड कर रहा है इसलिए माइनस किया, एक्स टोटल था और 30% ऑफ द इनकम उसने स्पेंड कर लिया, खर्च कर दिया, इसलिए माइनस। ठीक है, ऑन रेंट, ये मैं अगर लिख दूँ नीचे ये रेंट है। उसके बाद 20% ऑफ इनकम ऑन फूड, वो भी स्पेंड किया उसने, स्पेंड किया इसलिए माइनस हो जाएगा। 20% मैंने आपको ऑलरेडी बताया है होता है 1/5, तो 1/5 ऑफ इनकम मतलब इंटू एक्स, ये क्या है फूड। उसके बाद आता है 15% ऑफ इनकम ऑन एजुकेशन, वो भी स्पेंड हुआ है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 15%। कैसे निकालेंगे फ्रैक्शन में, 5% होता है 1/20, तो 15% कितना हो जाएगा, 15 कैसे होता है 5 × 3, तो 5% इज़ ऑलरेडी 1/20, तो 15% विल बी 3/20, तो ये हो जाएगा 3/20 ऑफ इनकम मतलब एक्स, ये हो गया एजुकेशन में। और ये सब स्पेंड करने के बाद उसके पास बच रहा है 14,000, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, ये टोटल इनकम था, ये स्पेंड करने के बाद ये सारे एक्सपेंडिचर थे, करने के बाद उसके पास सेविंग्स आ गई 14,000। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब एलसीएम ले लूँ, एलसीएम में लूँगा 20, ऊपर हो गया 20x माइनस 10 2 जा 2 3 6x माइनस 5 4 जा 4x माइनस ये तो 20 रहेगा 3x इज इक्वल टू 14,000। सबको सॉल्व कर लो, 6 4 10 3 13, 20 माइनस 13 इज 7, तो 7x इज इक्वल टू 14,000। 20 क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो x आ गया बेसिकली 14,000 इंटू 20/7, 7 2 जा 2 जा 4, तो बेसिकली उसकी टोटल इनकम हो गई 40,000। अभी यहाँ पे ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है एज़ कम्पेयर टू जो मैं अभी बताऊँगा आपको। ठीक है, अभी दूसरा तरीका देखते हैं और मेरे हिसाब से एग्ज़ाम में वही तरीका रहेगा सही अप्रोच करने के लिए। ठीक है, अभी आप अज्यूम कर लो कि अभी 30% में दिया है, तो टोटल उसकी इनकम ऑब्वियसली 100% उसकी टोटल इनकम है। ठीक है, अब इसमें से बस आपको माइनस करना है जो भी वो स्पेंड कर रहा है, 100% माइनस वो 30% ऑफ द इनकम ऑन रेंट, 100% टोटल इनकम है, 30% वो रेंट पे यूज़ कर लिया उसने, माइनस 20% ऑफ द इनकम, उसने कहा 100% टोटल है, 20% उसमें से माइनस कर रहा है वो फूड पे, माइनस 15% वो किस पे कर रहा है एजुकेशन पे। अब इसको सॉल्व करो, बचा कितना आपका 100 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 15, 30 20 50 और 10 60 65, मतलब बचा 35%। ये 35% जो आपका बचा है ये है 14,000, तो बेसिकली ये इक्विवेलेंट है 14,000। ठीक है, अभी दिया है 35% है 14,000, तो 100% कितना होगा ये आपको निकालना है, और 100% ही उसका टोटल इनकम है। ये कैसे निकालेंगे, 35% आपको पता है, तो 1% कितना हो जाएगा 14,000 डिवाइड बाय 35, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 100 इंटू 1% आपको पता, तो 100% इंटू 100 हो जाएगा, तो 14,000 डिवाइड बाय 35, 7 2 जा 7 5 जा 5 20 जा, ये हो गया 40,000, तो 100% हो गया 40,000। इतना कैलकुलेशन अब में आया, तो आपको यही अप्रोच लगाना है। अभी देखिए इस अप्रोच से कितना फास्ट हो जाता है, आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट है, आप देखो इसको मेंटली भी कर सकते हो। अ मैन स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, 20% ऑफ इनकम ऑन फूड, 15% ऑफ इनकम ऑन एजुकेशन, इफ़ इज़ लेफ्ट विथ 14,000 फाइंड हिज इनकम। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उसने सब कुछ एक्सपेंडिचर किया है टोटल इनकम से। तो टोटल इनकम अगर मैंने 100 लिया है, उसमें से मेरे को बस ये माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए 30 माइनस 20 मतलब 100 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 15, ये पूरा मिल के होता है 65। 100 माइनस 65 इज़ 35। 35% होता है 14,000। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो। 35% इज इक्वल टू 14,000, तो 100% हो जाएगा मेरा 100 इंटू 14,000 बाय 35, जो कि अल्टीमेटली आता है 40,000। हार्डली आपको कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, कुछ सेकंड्स लगेंगे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो आई थिंक ये तरीका बेस्ट है। तो जैसे कि मैंने देखा, मतलब हमने देखा कि एक्स लेने से थोड़ा सा लंबा हो जाता है चीज़ें, ठीक है। तो उससे ज़्यादा आसान है कि हम 100% लेके इसको सॉल्व करें। तो उसी के तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अ मैन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड। तो सपोज टोटल इनकम था उसका 100%। अ मैन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, 40% ऑन फूड पे जा रहा है, ठीक है। बचा कितना? 60%। 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, ये रिमेनिंग है तो इसका 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/3। 60 का 1/3 हो जाएगा 20%, ठीक है। 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, बचा कितना इसका? 40%। ही सेव्स 4,500 रुपीज़ पर मंथ विच इज़ इक्वल्स टू हाफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। तो फूड एंड ट्रांसपोर्ट पे खर्च करने के बाद जो बैलेंस बचता है उसका हाफ है 4,500। तो इसका हाफ कर लो आप, 20%, 20%, ठीक है। तो ये जो 20% है, हाफ द बैलेंस, ये कितना है? 4,500। तो आपको पता है 20% इज इक्वल्स टू 4,500, तो 100% इज इक्वल्स टू वॉट? पहले ही बताया करना, फिर भी बता देते हैं। 1% इधर से निकालेंगे, 20% है 4/5, तो 1% हो जाएगा बाय 20। तो 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा 100 इंटू 4,500 बाई 20 5 जा, ठीक है। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 25, 5 5 20, 22, ये आ गया टोटल इनकम उसका, ठीक है। तो आपने देखा ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक बार प्रैक्टिस के बाद आप काफ़ी जल्दी कर सकते हो इस तरीके से 100% के हिसाब से, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द टोटल इनकम मिस्टर एक्स स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट and 70% of the rest on household expenses. If he saves 1800, what is the total income? इसको वापस 100% से करने की कोशिश करेंगे। 100% है टोटल इनकम स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट, HR मतलब हाउस रेंट कितना है? 20%। रिमेनिंग कितना हो गया? 80%। 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, 70% ऑफ द रेस्ट कितना है? ये 80%। इसका 70% मैंने आपको बताया, डायरेक्ट 7 इंटू 8 कर दो, 56। ये कितना जा रहा है? 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये हो गया हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। एग्जाम में आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि क्लैरिटी रहे, ठीक है। बचा कितना इसका आपका? 24%। ये खर्च होने के बाद ही सेव्स 1800, व्हाट इज़ द टोटल इनकम? तो जो 24% जो आया है ये वो सेव करता है, विच इज़ इक्वल्स टू 1800। अब 24% है आपका 1800, तो 100% कितना हो जाएगा? 100 इंटू 1800 बाय 24। तो इसको करेंगे तो 6 3 जा 6 4 जा 4 25 25 3 जा, यह आ गया टोटल इनकम, ठीक है। देखिए कितना फास्ट आप कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो अभी तक सीखा उसी के लाइन पे। अ मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, 50% ऑफ रिमेनिंग ऑन फूड, 30% ऑफ रिमेनिंग ऑन एजुकेशन, इफ इज़ लेफ्ट विथ 14,000 फाइंड हिज इनकम, ठीक है। तो जैसा कि अभी तक हमने सीखा है, 100% ले लेते हैं उसकी इनकम,
100% उसकी टोटल इनकम, ठीक है। स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, तो ये हो गया रेंट, 20% इसमें से उसने स्पेंड कर दिया, बचा कितना 80%, ये रिमेनिंग हो गया। 50% ऑफ रिमेनिंग ऑन फूड, इसका 50%, 50% मतलब इसका आधा कर दो, 50% होता है 1/2, मतलब बेसिकली इसका आधा करना है, हो गया 40%। रिमेनिंग 40%, 30% ऑफ रिमेनिंग ऑन एजुकेशन, 30% कैसे निकालेंगे, बस 3 × 4 12 ऑन एजुकेशन, बचा कितना आपका 28%, ठीक है। तो इफ़ इज़ लेफ्ट विथ 14,000, मतलब जो बचा है रिमेनिंग 28%, दिस इज इक्वालेंट टू 14,000। तो 100% कितना हो जाएगा, आपको पता है 28% इज़ इक्वल टू 14,000, तो 100% हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया है 100 × 14,000 डिवाइड बाई 28, 7 2 जा 7 4 जा 4 25, 25 2 जा 50, टोटल इनकम आ गया 50,000। वेरी सिंपल, ठीक है। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक पे। ये क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, क्यों अलग है और क्या डिफ़िकल्टी आती है इस क्वेश्चन में, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन है, अमित स्पेंड्स 16.66% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन, ये वापस से फूड हो गया, इसको रेंट कर देते हैं। तो अमित स्पेंड्स 16.66% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन रेंट, 60% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एजुकेशन। इफ़ ही सेव्स 4,500 रुपीज़ पर मंथ, फाइंड हिज इनकम। तो जैसा कि हमने देखा कि हम हमेशा 100 लेके सॉल्व करते हैं, तो चलिए ट्राई करते हैं इसको 100 से करने का और देखते हैं क्या दिक्कत आती है। तो सपोज़ उसकी टोटल इनकम है 100% टोटल इनकम, ठीक है। अब दिया है स्पेंड 16.66% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, इसका 16.66% वो फूड पे इन्वेस्ट कर रहा है। रिमेनिंग कितना हो गया, पहले तो आपको रिमेनिंग निकालना पड़ेगा, वो हो जाएगा 83.33, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे क्योंकि ये डेसिमल में है, तो ये रिमेनिंग हो गया। अब बोला है 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन रेंट, अब इसका 25%, तो 25 × 83.33%, तो यहाँ पे आपको पहले थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद इसका रिमेनिंग निकालना पड़ेगा, मतलब 83.33% माइनस जितना भी आ रहा है वो वैल्यू, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो ये अप्रोच करने के बजाय हम इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पे डेसिमल में परसेंटेज दिया रहता है उसको एक अलग तरीके से अप्रोच करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जब भी ऐसा कुछ दिया है कि 16.66%, तो हमेशा हमें उसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, और जनरली एग्जाम में कुछ ऐसे ही नंबर दिए रहेंगे जिनकी आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सको, जनरली एक स्टैंडर्ड टाइप का, ठीक है। तो 16.66% कितना होता है 1/6, ठीक है। अभी आपको टोटल इनकम यहाँ पे जैसे आपने 100% लिया था, आपको टोटल इनकम वैसा नंबर लेना है जो 6 से कट जाए। कहना क्या चाहता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं 60 लेता हूँ टोटल इनकम, ठीक है, तो 16.66% मतलब 1/6 ऑफ हिज टोटल इनकम ही स्पेंड्स ऑन फूड, तो 1/6 अगर मैं इसका निकालूंगा वो हो गया 10, रिमेनिंग हो गया 50। अभी देखिए 16.66 के बजाय यहाँ 10 लिखा है, 83.33% का यहाँ 50 लिखा है। अब ये थोड़ा ज़्यादा सिंपल लग रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी ऐसा दिया रहे कि 16.66% फिर 37.5%, तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे अगर दिया रहता है कि 37.5% ऑन फूड, तो ये मैं इसको डायरेक्टली 3/8 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा पता होना चाहिए आपको, जो कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था। तो प्लीज़ आप पहला लेक्चर देख लो, अगर आपने नहीं देखा है तो कंटिन्यू करते हैं। तो उसी तरीके से हम कुछ ऐसा नंबर लेंगे, बड़ा सा नंबर जो 6 का मतलब 6 से कट जाए, ठीक है। 60 तो लिया, बट अभी आप इसको अगर आगे सॉल्व करने जाओगे ना तो ये नंबर कम होता जाएगा, क्योंकि रिमेनिंग करोगे आप तो ये कम होता जाएगा, लास्ट में फिर डेसिमल ना आ जाए, वो हमें नहीं चाहिए। तो स्टार्टिंग में ही आप ऐसा नंबर लो जो 6 से भी कट जाए और थोड़ा बड़ा हो। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर 600 लेके करता हूँ, ठीक है, तो ये बड़ा नंबर है। अभी देखना इसको सॉल्व करते हैं, आप 6000 लो, कुछ भी लो, ठीक है, लेकिन बस 6 से कटना चाहिए। तो 600 लिया मैंने, वो टोटल इनकम मैंने इसको
अज्यूम किया, ठीक है। अब बोला है 16.66% ही स्पेंड्स ऑन फूड, 16.66% होता है 1/6, 1/6 इसका निकालेंगे तो हो गया 100 वो स्पेंड कर रहा है फूड पे। रिमेनिंग कितना हो गया आपका 500, और 5 तो रिमेनिंग है 500। अब बोल रहा है कि 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन रेंट, तो उसका 25% करेंगे तो वो आ जाता है 125, ठीक है। 25 × 5 125, ये जा रहा है रेंट पे। रिमेनिंग इसका कितना हो गया 375। अब बोल रहा है 60% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एजुकेशन, अब इसका 60% आप निकाल लो तो ये हो जाएगा 6 5 30 का 3 6 42 42 और 3 45 का 4 6 3 18 18 4 22, ठीक है। तो ये हो गया 225, ठीक है। ये हो गया आपका ऑन एजुकेशन। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये हो गया एजुकेशन। रिमेनिंग कितना हो गया, ये आ गया आपका 150, ठीक है। फिर बोल रहा है ही सेव्स 4500 पर मंथ, मतलब ये लास्ट में बचा और यही है इक्विवेलेंट टू 4500, ठीक है। तो 150 इज इक्विवेलेंट टू 4500। आपको निकालना है 600 जो टोटल इनकम था वो कितना है। तो आपको यहाँ से मुझे दिख रहा है कि 150 का 4 टाइम्स है, ठीक है 600। तो बेसिकली इसका भी मेरे को बस 4 टाइम्स निकालना है। वो कितना हो जाएगा 4 5 20, 4 4 16 18। तो टोटल इनकम उसकी हो गई 18,000, ठीक है। तो जब भी कुछ डेसिमल वाला दिया रहे तो 100% ना लेके आप उनकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालो और उसका कोई मल्टीपल ले लो, ठीक है। तो उसके बाद आप सॉल्व करने की कोशिश करो इसी तरीके से, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी रादर देन दिस अप्रोच, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है। सो दैट्स इट। तो यहीं पे इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस अभी हमने देखे और उनका अप्रोच जानने की कोशिश की। आगे दूसरे टाइप से क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे कि आपके इनकम एक्सपेंडिचर वाले, ठीक है। एरिया बढ़ रहा है कम हो रहा है, इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। पॉपुलेशंस हो गया, वोटिंग वाला हो गया, ठीक है। तो उन टाइप के क्वेश्चन का भी देखेंगे कि कैसे अप्रोच करना है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो वो सब देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया हो, क्योंकि मुझे पता है जब मैं भी स्टूडेंट था तो यूट्यूब में सर्च करने में या इंटरनेट में सर्च करने में समझने में कुछ कंसेप्ट को काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती थी, एक जगह मिलता नहीं था। तो मेरी यही कोशिश है कि सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे मिले और आसानी हो, फ्री हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके कंसेप्ट्स और डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उन्हें ज़रूर रीड करूँगा और ट्राई करूँगा कि उस तरीके से आपको बताऊँ और समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप प्लीज़ बने रहें, क्योंकि और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ आएंगे, बहुत सारे, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियोज़ को, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।